आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और नदी किनारे बसे छोटे से गांव में धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही थीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी नींद सूरज से पहले खुल जाती थी। उसका नाम था माधव। माधव का घर नदी के बिल्कुल किनारे पर था। उसका घर बहुत ही पुराना और झोपड़ी जैसा था। बांस के खंभों और सूखी घास के ऊपर तिरपाल की छत घर की दरिद्रता को बतला रहा था। बारिश में छत टपकती और हवा तेज चलने पर तिरपाल और घास उड़ जाया करते थे। लेकिन माधव को उस झोपड़ी से बहुत लगाव था। उसके पिता ने वह झोपड़ी ही उसके लिए विरासत में छोड़ी थी। उस सुबह भी माधव चुपचाप उठकर खेत जाने को तैयार हुआ। लेकिन टोकरी के बांस जगह जगह से निकले हुए थे, तो उन्हें ठीक करने लगता है। उफ, ये टोकरी भी। हर सुबह इसका बांस बाहर निकल जाता है। इससे तो मेरे पूरे हाथ खराब हो जाते हैं। अरे, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है और आप इतनी जल्दी उठ गए। और ये क्या, फिर टोकरी सही करने लग गए? आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। इतनी जल्दी खेत जाकर क्या करेंगे? अपनी सेहत का ध्यान भी रखना जरूरी है। नहीं भाग्यवान, अगर पेट पालना है तो इतनी सुबह ही उठना होगा। अगर मैं खेत देर से जाऊंगा तो सारी सब्जियां, अच्छी सब्जियां दूसरे ले जाएंगे और मेरे हाथ क्या लगेंगी, खराब और बेकार सब्जी, और उन्हें मैं अच्छे दामों पर नहीं बेच पाऊंगा। मुझे तुम्हारा और छुटकी का ध्यान भी तो रखना है। हमारा ध्यान रखने के चक्कर में मुझे डर है कि कहीं आप अपनी सेहत ना खराब कर लें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को खुश देखकर मेरी सेहत अपने आप ठीक हो जाती है। माधव और उसका परिवार खाना खाने बैठता है, लेकिन उनके पास सिर्फ रात का बचा खाना ही पड़ा था। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। अगर आप नहीं खाओगे तो दिन भर काम कैसे करोगे? तुमको सारा दिन खेत में काम करना होता है, इसलिए तुम्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है। नहीं, ये खाना तुम चुटकी को दे दो। चुटकी का पेट भरना चाहिए। मेरा तो क्या है, मैं तो थोड़ा खाकर भी काम चला लूंगा। लेकिन छुटकी भूखी हलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबा, आज आप खेत से बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां लाना। उन्हें बेचकर हम अच्छा खाना खाएंगे। हाँ बेटा, आज मैं बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जियां लाऊंगा। देखना, जब मैं शाम को लौटूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज लाऊंगा। माधव ने चुटकी से वादा तो कर दिया था, पर वह जानता था कि बहुत समय के उसकी किस्मत उसके कर्म पर भरी पड़ रही थी। वह जितना भी प्रयास करता, पर दरिद्रता उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। माधव सब्जियां लेने खेत की ओर जाने लगता है। तभी खेत को देखकर वह चौंक जाता है। ये क्या? इस खेत की सारी सब्जियां कहाँ गईं? लगता है मेरे आने से पहले ही सारे सब्जी वाले सारी सब्जी ले गए। अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो चुटकी से वादा भी किया था कि आज हम सब मिलकर कुछ अच्छा खाना खाएंगे। हे भगवान, ये क्या है? माधव उदास मन से वापस घर आने लगता है और सोचता है कि किस मुंह से वह चुटकी से मिल पाएगा।